गोविंद गुरु की जन्मस्थली ग्राम पंचायत बांसिया स्थित धुनी मगरी धाम पर प्रतिवर्ष की परंपरा अनुसार इस वर्ष भी 12 बीज का पारंपरिक मेला शुक्रवार को हर्षोल्लास, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के वातावरण में भरा गया। सुबह से ही धाम पर धार्मिक कार्यक्रमों का आगाज हो गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मेले में संत जन गिरवर गिरी महाराज, अजमल गिरी महाराज और प्रेम गिरी महाराज सहित कई महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। संतों की उपस्थिति में भजन कीर्तन, प्रवचन, हवन, महाआरती और परिक्रमा जुलूस जैसे विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। विभिन्न भजन मंडलियों ने देर तक भक्तिमय प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा वातावरण भक्ति रस में सराबोर हो गया। भक्तों ने अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गुरु परंपरा के जयकारे लगाए और पूरी श्रद्धा के साथ गुरुओं का स्मरण किया। मेले का मुख्य आकर्षण परिक्रमा जुलूस रहा। जब यह विशाल जुलूस निकला तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो धरती ने पीतांबरी ओढ़ ली हो। जुलूस में पीले वस्त्रों में सजे श्रद्धालुओं का समूह और गुरु परंपरा के जयकारों की गूंज ने धुनी मगरी धाम को पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंग दिया। हजारों की संख्या में आए भक्तों ने धर्म और आस्था के इस पर्व को सफल बनाया। भैया, पहले तो एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे यहाँ पहाड़ों के बीच में आके हमारी खबर को प्रकाशित कर रहे हो। धन्यवाद देता हूँ आपको। और आज हमारे गुरुधाम पर, धुनमंगरी धाम पर हमारे इस 12 बीजों का मेले में हजारों भक्त भक्तनियाँ यहाँ पे आए हैं, दर्शनों का लाभ उठाया है। और इस दर्शनों के बीच में हमारे यहाँ आज 12 महीने के 12 बीज, मतलब 12 महीने तक हमारे गाँवों में मेट कोटवाल नारियल हवन करते हैं। इसके बाद में जो हमारे 12वीं जो लास्ट बीज होती है वो बीज यहाँ पे होके हमारे सब मेट कोटवाल साथ में आके हमारे यहाँ पे बड़ा हवन होता है। उस बड़े हवन के साथ में हमारे जितने भी दुखियारे हैं और जो मन्नतदारी हैं, यहाँ पे मन्नत भी मांगी जाती है, उस मन्नत को पूरी होती है। इसलिए हजारों लोग आके फिर यहाँ पे मन्नत मांगते और वही मन्नत मांग के अगले साल यहाँ छोड़ने का भी वो दस्तूर चल रहा है। उसके साथ में हमारे यहाँ भक्त जो हजारों की संख्या में आपके सामने खड़े हैं, वो भी इस मेले का पूरा लाभ उठाने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये हमारे गुरु महाराज की देन है, जो आज हमारे आदिवासी समाज बहुत आगे बढ़ गया, यूँ समझो तो ये इनकी ही देन मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमने सुना है कि यहाँ पे किसी की मन्नत पूरी होती है तो शक्कर चढ़ाई जाती है। हाँ, हमारे यहाँ पे देखो, कोई ऐसी चीज़ है, कोई पैसा भी दान में देता है और शक्कर भी दान में देता है। हमारे यहाँ कोई भी बोल बाता देता है तो कोई कहता है हम 50 किलो शक्कर देंगे और 500 देंगे, 5000 देंगे। इस तरह की यहाँ पे मन्नत ली जाती है। वो अगले साल वो मन्नत 101% पूरी होती है। ये हमारे आस्था का धर्म है, इसीलिए ये भक्तों के बीच में आशीर्वाद से ये पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे बहुत बहुत महाराज जी बताओ, आज जो है ये मेला भरा हुआ, बताइए इसके बारे में। सतगुरु रामा दशमा अपना गुरु आज का ये संत का मेला है। इस मेले के अंदर में हमारा गुरुद्वारे के अंदर में हमारा पूरा कार्य होता रहता है। इसलिए ये संत लोग आते हैं, इनका सारा विकास और सब धर्म, कोई बीमारी हो तो बीमारी कटती है वो शब्द शाखा करते हैं और बीमारी से दूर होते हैं। और जो जिसके भी बाल बच्चे नहीं होते हैं उसके भी यहाँ पे धर्म हमारे गुरुद्वारे पे पसंद किया जाता है, वो भी सुखी होते हैं। इसीलिए सारा दुख का विवरण मिट जाता है। आज प्रोग्राम कई वर्षों से की हरि महाराज ना आज से की काम किया सका 12 बीज ने मेड़ो 1 वस्त्र धारण करके सब जुलूस निकालते हैं हमारे यहाँ। हाँ, और हर वर्ष के मिलने से हमारे हर की मनोकामना पूरी होती है। सब भक्त ने आए मजा एटल ने एक आत्मा तन मन थकी आया ने सब ने मन ने मनोकामना पूरी थी जाए, जीत वसंत मळशे। जय गुरु। मैं आपको रूबरू करवा तो एकता समाचार के माध्यम से बड़ौदा गुजरात से हमारे बीच भक्त आए हैं। सर बताइए, आप यहाँ आए हो बांसिया धाम में, आज जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, बताइए इनके बारे में। बस कार्यक्रम का आयोजन तो ऐसा है कि हम एक श्रद्धा और आस्था को लेके चलते हैं। अपने जो गुरु महाराज ने जो राह बताई है, जो रास्ता बताया, जो प्रवचन दिया है, उनको हमें विश्वास है हमारी आस्था पूरी होती है। और कुछ हम मन्नतें लेते हैं, यहाँ पे मन्नतें पूरी होती है और सबका भक्तों का भला होता है। और हमें यहाँ आने से काफ़ी संतोष भी मिलता है और अच्छी तरह से हमें उमंग भी होती है कि साल में एक बार मेला लगता है, उस मेले में हम अवश्य जावे, महाप्रसाद का हम भोग लेवे और अच्छी तरह से गुरु महाराज के पाँव लगे, गुरु महाराज से कुछ अर्ज करे, हमारी भी कुछ मन्नतें पूरी होती है। वो हिसाब से हम आते जाते रहते हैं। हाँ जी, गुरु महाराज की दे। और गुरु महाराज के बारे में थोड़ा बताइए। बस गुरु महाराज के बारे में ऐसा तपसी थे, तपसी उन्होंने गुरु महाराज गोविंद गुरु महाराज ने तो न जाने
कितने राज्यों में गए, मध्य प्रदेश में गए हैं, राजस्थान में गए हैं, गुजरात में गए हैं, मानगढ़ धाम अपना वहाँ पे जो पवित्र भूमि जो कहलाते हैं वहाँ भी गए हैं। और काफ़ी यानी आबू अंबाजी भी वहाँ पे तपस किया गुरु महाराज के। तो काफ़ी लोग श्रद्धा रखते हैं गुरु महाराज की भावना से, जो भी मन में विचारते हैं वो भी हर कामना पूरी होती है। इसलिए हम गुरु महाराज के दर्शन के लिए साल में एक बार मेले में आते हैं। आप कहाँ से आए साहब? हम बड़ौदा से आए और वहाँ से 15 साल से आते हैं। गुरु महाराज का मेला लगता है मासिया धाम के अंदर दून नगरी पे, और हमारा गुरु महाराज गुरु गोविंद का बहुत बड़ा मेला होता है और बहुत बहुत सबके ऊपर आशीर्वाद होता है और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं हमारे गुरु महाराज। बोलो सदगुरु देव की जय। ये इनके वंशज से मैंने आपको रूबरू करवाया, जो बंजारा समाज से थे वो, और यहाँ की जो एक आदिवासी समाज में एक भक्त की लहर उन्होंने लगाई थी, और आज ये भक्त सब आ रहे हैं। इसी बीच सिमलवाड़ा से हमारे दादाजी आए। अपने गुरु गोविंद महाराज की जय हो। हमारे गुरु गोविंद महाराज ने पूरे ये यहाँ पर बासिया धाम को बिल्कुल सुधार करके उनके बाद में उन्होंने वो मानगढ़ धाम पर जा करके वहाँ पर उन लोगों ने भक्ति और ज्ञान ध्यान की चर्चा, भक्तों को, आदिवासी भक्तों को सुधारने की कोशिश की। वो सत्संग पे और कोई मांस मदिरा से भक्त हुए, आज की तारीख में वही भक्ति चल रही है। और हमेशा के लिए ये भक्त लोग इसलिए आकर्षित होते हैं, 12 महीने में हर जगह भजन मंडली होती है, भक्त बैठते, गुरु के बेला बजवाते, बेलाधारी हर हमेशा बीज पूर्णिमा का हर जगह भजन मंडली होती है। और इसलिए गुरु गोविंद महाराज की पुरानी से पुरानी पद्धति को लेकर के आज दिन तक चल रहे हैं। और विकास विभाग में हर तरह से इनकी मान्यता बढ़ रही पूरे राजस्थान में। और गुरु गोविंद महाराज की जय जयकार, जो मान्यता देते हैं वो सफल भी होती है। बहुत बहुत ये इन्होंने बताया हमें कि 12 बीज का मेला यहाँ पे भर रहा है। उस मेले में जो परिक्रमा करी आपने देखा होगा कि लगभग 5 के 10 किलोमीटर के एरिया में इन्होंने परिक्रमा करी। इसी बीच भक्त हमारे आए। आप कहाँ से आए? बोलो सदगुरु देव की। हम बड़ौदा से आए हैं और रहते गुजरी राजस्थान में, सिमलवाड़ा से, गांगी गांव से। हर साल के बाद ही इस साल भी, हर साल हमारा, आज से मैं कम से कम 96 से हूँ। ये मेले में जब छोटा बच्चा, मेरे पिताजी ने वो आते थे, उनके साथ उनको देख के मेरे को भी लगा। और उनकी भक्ति। ये क्या आपके हाथ में साहब? ये त्रिशूल है और भाला है मेरे पास। भाला मेरे पास होता है, त्रिशूल हमारे घर से होती, उनके पास होता है। ये लेके हमको कोटवाल का पद, हमारे बाप दादा के कोटवाल थे, दादा हमारे दादा के बाद में हमारे पिताजी थे। पिताजी अभी है लेकिन जो चल नहीं पाए, इसके लिए उनके मेरे हाथ में है। और ये हर साल के बाद ही साल भी आए हैं। और ये गुरु महाराज का मेला पड़ता है, इसको नए नए भक्त जुड़ते हैं। और मेला बंदी का ये काम होता है कि जो भी भक्त नया आता है उसको गुरु वचन प्रवचन मिलता है। और मेरी वाणी में यही समाप्त करता हूँ। जय जय गुरु महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक समाचार के माध्यम से लेके चलो, बने रहे। आज हर वर्ष की भांति बासिया धाम, धुनमंगरी धाम पर 12 बीज का मेला भरा। तो बहुत सारे मेट, कोटवाल, भगत, भक्तनियाँ यहाँ पे पधारे। और आज ज़्यादा खुशी का दिन है। वैसे हर साल मेला तो भरता है, लेकिन आज जो है वो कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब पधारे थे। उन्होंने यहाँ पे आज तक को विकास नहीं हुआ है, कनक जी ने एक हॉल दिया था, इसके अलावा तो आज वो पधारे थे। उन्होंने घोषणा की है कि यहाँ पे छत डालेंगे। और सुबह से भगत भक्तनियाँ आने का दौर शुरू होता है। रात से ही आते हैं, रात से आते हैं वो यहीं रहते हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। भोजन की व्यवस्था इस साल जो है वो बड़ौदा की एक कमेटी है, वो पूरी कमेटी अभी 4-5 साल से वही भोजन दे रहे हैं हर साल। और जो भगत बाहर से आते हैं, मालवा से आते हैं। पूछना चाहूँगा, ये त्रिशूल और ये जो आज सभी जुलूस में जो लेके निकले थे, क्या मैं तो इसके बारे में बताइए। ये त्रिशूल और ये भाला, महिलाएं ये त्रिशूल लेके निकली थी और ये भाला लेके निकला था, इसका क्या महत्व है यहाँ? ये महत्व जो है भक्ति में नर नारी का जोड़ा बता रहा है। ये भाला है वो नर की पहचान है। और ये जो है वो त्रिशूल नारी की पहचान है। ये जुलूस जो है वो जैसे युद्ध के मैदान में हथियार लेके निकलते हैं सैनिक, ऐसे ही ये भगत जो है वो उनकी पहचान है। ये निशान है उनके, भाला और त्रिशूल, उसको लेके नहीं। ये जो मेट कोटवाल होते हैं उनके पास ही होता है, सबके पास नहीं होता है। जो मेट कोटवाल होते हैं उनके पास में ये
निशान होते हैं और सब भक्तों के पास में नहीं होता, सब भक्त जो है वो खाली निकले। ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो मैं कोतवाल जो रहते हैं उनको दिया जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। वो जो मैथ कोतवाल थे उनके ये वंशानुगत है, चलता रहता है। वो उनके बेटे बनते हैं, जैसे महाराज का जैसे वंशावली चल रही है वैसे उनकी भी चलती रहती है। साहब ने बात बताई कि जैसे महाराज की वंशावली चलती है ऐसे ही ये त्रिशूल और भाला, त्रिशूल जो है वो पुरुष लेके चलते हैं, भाला त्रिशूल महिलाएं लेके चलती है और भाला जो है पुरुष लेके चलते हैं। क्योंकि यहाँ का महत्व है कि यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे यहाँ वंशज जो चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु गोविंद महाराज का, ऐसे यहाँ के मेट कोतवाल का भी चलता है। और हजारों की तादाद में आज हमने देखा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कई शहरों से कई राज्यों के लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे भक्ति की। और सभी भक्तों ने लगभग कितने दिन से यहाँ पे आ रहे थे साहब? यहाँ तो कितने दिन से चल रहा है ये प्रोग्राम? तो 2 दिन का होता है ये। कल क्या हुआ यहाँ पर? कल शाम को सत्संग चलता है, रात को, और जिनकी तरफ भामाशाह की तरफ से भोजन की व्यवस्था होती है। शाम को जो भक्त पधारते हैं उनके, वो भक्त रात को आते हैं, वो भजन कीर्तन करते हैं और सत्संग करते हैं। दोस्तों अब हम आपको एकता समाचार के माध्यम से गलियाकोट प्रधान से रूबरू करवाते हैं। इससे पूर्व भाई गुणवंत जी हमारे बीच है। गुणवंत जी बताइए, आज यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, बताइए इसके बारे में। पहले तो एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज ये गोविंद गुरु की जन्मस्थली ग्राम पंचायत बासिया में स्थित धुनीमंगरी धाम है। यहाँ प्रतिवर्ष की भांति आज यहाँ 12 बीज का मुख्य मेला भरा है। इस मेले में वागड़, मेवाड़, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, दूर दराज क्षेत्रों से हजारों की संख्या में यहाँ पर मेट कोतवाल श्रद्धालु हाथों में भाला, त्रिशूल, नेजा लेकर यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर सामूहिक रूप से यहाँ जो धाम के जो गादीपति महाराज है, गिरवगिरी महाराज, अजमलगिरी महाराज, नारायणगिरी महाराज और प्रेमगिरी महाराज के सानिध्य में सामूहिक हवन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। भजन सत्संग का आयोजन किया गया है, प्रवचन का आयोजन किया गया है, साथ ही यहाँ पर महाआरती का आयोजन किया गया है। जिसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर विशाल जुलूस निकाला गया है, जहाँ पर श्रद्धालु है हाथों में भाला, त्रिशूल, निजा लेकर गाजे बाजे के साथ भजन कीर्तन करते हुए धाम के 3 किलोमीटर रेडिएशन में यहाँ परिक्रमा निकाली है। भाई साहब बताइए, यहाँ परिक्रमा जो निकाली गई है उसकी क्या महत्व है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू संस्कृति के अंदर जैसे वृंदावन धाम की जो परिक्रमा करते हैं, जो पुण्य उनको मिलता है, वैसा ही पुण्य यहाँ पर मिलता है। परिक्रमा करते हैं, जो पुण्य लाभ मिलता है वही पुण्य यहाँ पर मिलता है। यहाँ बताते हैं कि गोविंद गुरु महाराज जो है आदिवासी समाज के मसीहा थे, भगवान थे, उनको भगवान का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। इन्होंने यह धूनी यहाँ पर स्थापित की थी और यह मान्यता है कि यहाँ पर जो भी 12 बीज के मेले के दिन यहाँ पर जो मन्नत रखता है उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। अभी यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों ने पिछले साल जो मन्नत रखी थी वो मन्नत यहाँ पर पूरी हुई है और यहाँ पर खुशी के साथ में उन्होंने मन्नत छोड़ने का भी यहाँ पर क्रिया की है। साथ ही यह धाम की जो परिक्रमा की 3 किलोमीटर रेडिएशन के अंदर, आपको बता दो यहाँ पर पुण्य के लाभ के लिए, मोक्ष के लिए या लोग यहाँ पर परिक्रमा करते हैं और गाजीबाज के साथ यहाँ पर परिक्रमा की है। मैं पूछना चाहूँगा आपको कि यहाँ परिक्रमा करने के बाद जो मन्नत लेते हैं तो यह शक्कर भी चढ़ाई जाती है, शक्कर का क्या महत्व? मैंने अभी बताया कि पिछले 12 बीज के मेले के अंदर जो मन्नत रखते हैं, हर साल जो मन्नत यहाँ पर रखते हैं वो यहाँ पर प्रसादी के रूप में शक्कर चढ़ाने की परंपरा सदियों से गुरु महाराज थे उस समय से यहाँ पर चली आ रही है। तो जो मन्नत रखते हैं उनकी जो इच्छा शक्ति है वो नगद चढ़ाते हैं, साथ में शक्कर चढ़ाने का यहाँ पर रीति रिवाज सदियों से यहाँ पर है। प्रधान जी हमारे बीच है। प्रधान जी बताइए, आज आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, बताइए। आज हर वर्ष की बात थी, इस वर्ष धूनीमंगरी धूनी पर आज 12 बीज का मेला का आयोजन किया गया। इसमें हमारे इस क्षेत्र के, वागड़ क्षेत्र के, गुजरात के, MP के, 3 राज्यों के हमारे भगत भक्तगणियाँ यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और भजन कीर्तन करते हैं और गुरु महाराज के धूनी के दर्शन करते हैं और यहाँ पे बाधाएं लेते हैं, बहुत सारे मन्नत लेते हैं कि हमारी मनोकामना या हमारा जो काम है वो पूरा होगा तो अगले साल हम यहाँ तो 2 किलो प्रसाद के रूप में शक्कर चढ़ाएंगे या फिर कोई आर्थिक 500 रुपया, 1000 रुपया चढ़ाएंगे। तो जो भी मन्नत लेते हैं उनकी मन्नत भी यहाँ लगभग पूरी होती है और गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज दिन तक जो भी मन्नत ले रहे हैं उनकी सबकी पूरी इच्छा पूरी होती है। और गुरु महाराज ने, गोविंद गुरु महाराज ने यहाँ भक्ति की अलग जगह इस क्षेत्र में
और भक्ति क्षेत्र में, और इस बहाने समाज सुधार का भी काम गोविंद गुरु महाराज ने किया और एक अलग जगाने का काम उन्होंने किया। इस क्षेत्र में जब रोड की कोई सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा, लाइट की भी सुविधा नहीं थी, उस टाइम उन्होंने गांव-गांव, घर-घर जाकर भक्ति की अलग जगाई थी। और आज वो मेला यहाँ पे दिख रहा है, लाखों के हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इस 12 विजय मेले में उपस्थित हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे आज कैबिनेट मंत्री भी पधारे थे, उनको हमने निमंत्रित किया था और उन्होंने यहाँ पे हमारा जो काम वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, वो कनक जी ने एक बार भवन दिया था, उसके बाद कोई नया काम हुआ नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे इस क्षेत्र में जहाँ लोग बैठते हैं, सब भगत बैठते हैं, कोटवाल बैठते हैं, उनके बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था और रोड की व्यवस्था के लिए हमारे मंत्री जी ने कहा है। और मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे अल्प निवेदन पर यहाँ पे भक्तों की बात सुनी और यहाँ पधारे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही एकता समाचार हमारे राजू भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे यहाँ पहुँचे और हमारी बात को आगे पहुँचा रहे हो। धन्यवाद। अब मैं मेरे साथी गुन्नोद जी से रूबरू करवाता हूँ, ये जो 4 पीढ़ी यहाँ पे उनसे हमें रूबरू करवाइए। मैं, हाँ, पहले तो आप यहाँ पर आए दुलमगरी धाम पर, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूँ। आज गोविंद गुरु महाराज की जन्मस्थली है, यहाँ पर उनकी 4थी पीढ़ी यहाँ पर गादीपति के रूप में विराजित है। मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़े जो महाराज है वो गिरवत गिरी महाराज है, दूसरे नंबर पर अजमेर गिरी महाराज है, तीसरे नंबर पर नारायण गिरी महाराज है और चौथे नंबर प्रेम गिरी महाराज यहाँ पर आसीन है। उनके सानिध्य में ये 12 बीज का मेला आयोजित होता है और उनके सानिध्य में नवरात्रि होता है और 12 मास के जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं। मेरे साथ में गिरवत गिरी महाराज आप देख रहे हैं, साथ में अजमल गिरी महाराज है, नारायण गिरी महाराज है और प्रेम गिरी महाराज अभी पीछे गए हुए हैं, तो तीनों और माता जी वहाँ बैठे हुए हैं। तो उनके सबके सानिध्य में यह 12 बीज का मेला यहाँ पर आयोजित होता है। गोविंद गुरु की 4थी पीढ़ी हमारे बीच है। आज मेले में महत्व माना गया है। आज बताइए साहब, आपका यहाँ जो आज मेला भरा है, काफ़ी दूनीदार यहाँ पे आए। हाँ, 12 बीज का मेला यहाँ हर साल की बात है। इस साल भी 12 बीज का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें हजारों बाहर से पब्लिक, अपने मालवा खंड, राजस्थान, गुजरात, यहाँ से सभी भक्तजन यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और 12 बीज का यहाँ पे धुने के अंदर हवन किया जाता है। इसमें हजारों संख्या में गोविंद गुरु के शिष्य यहाँ आते हैं और हर प्रकार की मन्नत भी लेते हैं। धार्मिक बात चलती है यहाँ पे और समाज सुधार का भी इसमें काम हो रहा है, भक्ति आंदोलन के। और यहाँ से अपने परिक्रमा निकलती है जो लगभग 1.5 किलोमीटर के राउंड में निकलती है यहाँ से। हाँ, आज सब भक्ता में आनंद आशीर्वाद तो भगवान मालिक के आनंद मन की कामना पूरी करेगा। हाँ, ठीक। जय गुरु महाराज। ठीक है। आज 12 बीज का मुख्य मेला यहाँ पर भरा है। साथ ही आपको बता दूं कि आगामी 20 दिसंबर को यहाँ पर गोविंद गुरु का जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से यहाँ पर मनाया जाएगा और गोविंद गुरु का जन्मोत्सव है वो उसको लेकर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और इस धाम पर गोविंद गुरु का जन्मोत्सव बड़े भव्य तरीके से कैसे हो उसको लेकर यहाँ कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद 20 दिसंबर को यहाँ पर भव्य तरीके से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसके लिए मैं एकता समाचार चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं, मेट कोतवालों और ग्रामीण से आह्वान करना, निवेदन करना चाहता हूँ कि 20 दिसंबर को भी यहाँ दुलमगरी धाम पर यहाँ पर जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। उसमें आप बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारें और इस जन्मोत्सव की शोभा बढ़ाएं।